नमस्कार, फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन का मतलब मेरा रूटीन, किस तरह से मैं अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ, ऑफिस और घर को कैसे मैनेज करती हूँ, यही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के 5 बजे उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग, मतलब अब विंटर है जैसे, तो 5 बजे बहुत अंधेरा होता है, बट काम तो करना है भाई, ऑफिस जाना है, समय से ऑफिस जाना है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो। तो उठ के खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, अपने लिए टिफिन लेके जाना है, नाश्ता वगैरह। तो इसलिए 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठकर घर की सफाई, फिर चाय, सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। चाय से पहले मैं खाली पेट की, मेरी थायराइड की गोली है वो लेती हूँ, और फिर चाय बनाती हूँ और बेटू को दूध देती हूँ, उसको भी वो भी जग जाता है, अपनी पढ़ाई करता है। उसके बाद फिर लंच की तैयारी, फिर नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में तो हम ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया था और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आया था। पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, 250 ट्राइग्लिसराइड था। तो बड़ा मतलब खतरा ही है एक तरह से ये इस उम्र में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उससे नीचे आ गया है, 180 है, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो वो तो नाश्ते में केवल स्प्राउट लेता है, तो उसके लिए स्प्राउट बनाती हूँ। और चाय तो मैं ही लेती हूँ, वो मुझे मना करता है, मुझे भी मना कर रखा है कि मैं फीकी चाय लेती हूँ, क्योंकि मेरे को कोविड हो चुका है, तो कहीं शुगर ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे भी अपनी डाइट का। तो बस मैं चाय लेती हूँ, चाय के साथ 2 बिस्किट। फिर उसके बाद बस खाने की तैयारी करती हूँ, जो भी सब्जी है, क्योंकि दोपहर में मैं चली जाती हूँ तो उसको गरम वरम करना इतना अच्छे से आता नहीं है, तो वो ठंडा खाना होता है, ढंग का खाना नहीं बनता, तो बच्चा खा नहीं पाता। तो मैं खाना बना के रख के जाती हूँ और अपने लिए टिफ़िन ले जाती हूँ, ऑफिस में ही खाती हूँ। मेरा 1:30 बजे ऑफिस में लंच होता है। तो बस सुबह निकल जाती हूँ, मैं काम करते करते बज जाते हैं 9:15 बज जाते हैं। फिर मैं भगवान की पूजा भी करती हूँ, और पूजा करने के बाद नहा धो के, मतलब वो चीज़ मैंने अभी बीच में आपसे शेयर नहीं की, बट वो भी करती हूँ पूजा भी। मतलब पूरा करने के बाद 9:30 बज जाते हैं, ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। फटाफट ऑफिस के लिए अपना टिफ़िन बॉटल ये सब अपने पर्स में रखी और निकल गई। मैं 9:40 पे निकल जाती हूँ, क्योंकि 10 बजे तो ऑफिस ही है। और फिर मुझे 2 जगह ऑटो लेने पड़ते हैं, पहले स्टॉपेज पर, फिर दूसरे वहाँ से पहले मतलब घर से लेना पड़ता है एक ऑटो, थोड़ी सी गली से बाहर निकल कर, और फिर वो बस स्टैंड पे रोकता है, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो चेंज करना पड़ता है। तो उसमें टाइम लग जाता है, कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ 5-7 मिनट। हालांकि मैं 10 बजे पहुँच जाती हूँ, और सबसे पहले पहुँचती हूँ, क्योंकि इस टाइम विंटर है, तो कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे ऐसे आ रहा है। तो 1-2 दिन मुझे भी लेट हो गए थे, क्योंकि ऑटो नहीं मिले, ठंड की वजह से ऑटो ही नहीं चल रहा है। फिर मैं अपने ऑफिस पहुँच जाती हूँ। बस ऑफिस जहाँ जाकर बैठे, ऑफिस पर मेरी जगह ऐसी है, बस काम शुरू, लिखते रहो, हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते। और फिर कब लंच हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। फिर वो तो मैंने अलार्म लगा रखे हैं, वरना मुझे ये भी नहीं पता चले लंच, क्योंकि लोग आते रहते हैं, कोई ना कोई इन्वेंट डिस्पेच डिपार्टमेंट है, कोई ना कोई आता रहता है, किसी को रिसीविंग चाहिए, किसी को कुछ जानकारी चाहिए, किसी कुछ। तो वो सब है ना, मैं फिर प्रोवाइड करवाती रहती हूँ उनको। तो बस ऐसे टाइम निकल जाता है। तो आज क्या है, मेरे साथ एक और भी है, मेरे पास ही बैठी हैं एक और मैडम, जो मेरा मतलब असिस्टेंट ही हैं। लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट, मैंने काफ़ी काम उन्हें सिखा दिया, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। आज वो भी चली गई लंच टाइम के बाद, बोली मैडम मेरी सास डॉक्टर के दिखाने ले गई मेरे ससुर को, तो बच्चे घर पे अकेले हैं, छोटी बच्चियाँ हैं उनकी। मैं कहा हाँ चलो चले जाओ, चले गए वो। अब बोले थे कल भी शायद मैडम नहीं आऊँगा, मैं कहा ओ ठीक है। वो नकल भी करती है ना, पहले दिन छुट्टी ले ली तो मैं बेटे को दिखाने ले गई थी बाहर। खैर फिर उसके बाद मतलब ऑफिस से जैसे काम होता चला गया, काम करते 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 5:15 बज गए। अब मुझे निकलना होता है ऑफिस से, थोड़ा जल्दी निकलना होता है, क्योंकि भाई ऑटो नहीं मिलते, विंटर का समय है, अंधेरा हो जाता है। अब लगातार डिस्पेच पे डिस्पेच आ रहे थे, कंप्लीट मैडम प्लीज़ ये कर दीजिए। मैं कहा नहीं भैया, मेरे को ऑटो नहीं मिला, तो मुझे पैदल 6 किलोमीटर चल कर जाऊँगी क्या मैं, हैं। तो फिर वो बोले चलो मैं कर लेता हूँ। मैंने सारे पेपर कर दिए और उसको सबको रखकर अब मैं कल जाके उनको लिफाफे भी बनाने, पोस्ट भी करवानी है, रजिस्ट्री भी करवानी होती है मुझे। मतलब एक इंसान को इतनी जिम्मेदारी है। देवास भी भेजनी होती है, इंदौर भी, मतलब हर जगह भेजनी होती हैं। तो कितना सारा काम हो जाता है। फिर मैं वो सबको, पूरी फाइलों को सेट किया, अपने रजिस्टर को रखा, सब पूरी टेबल साफ मतलब संगवाई अपनी टेबल। और फिर मैं ऑफिस के लिए मतलब ऑफिस से घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर खड़ी हुई, ऑटो मिल गया, क्योंकि सही टाइम पे अगर ऑफिस से निकल जाओ तो ऑटो मिल जाते, वरना ऑटो नहीं मिल पाते, क्योंकि बड़ा कार्यालय है आगे। फिर वो सब लोग जल्दी चले जाते हैं, निकल जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं वहाँ तो महिलाएं। लेकिन फिर मैं 5:20 पे निकली ऑफिस से, और ऑटो फटाफट मिल गया, एक डायरेक्ट का ऑटो मिल गया था, डायरेक्ट वाला, मतलब बीच में बदलना नहीं पड़ा। मैंने पूछ लिया उससे, बोला हाँ पैसे ले लिए थे वो, तो पैसे लगते हैं उतने ही। तो फिर मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा यहाँ टाइम बच गया, वरना इधर से इधर बदलने में भी 5-6 मिनट तो चले ही जाते हैं, आधा पौन घंटा लग जाता है घर पहुँचते पहुँचते, ऐसे ऑफिस आते आते। तो इसलिए घर से भी जब ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो कम से कम 45 मिनट पहले निकलती हूँ, 35 या 45 मिनट पहले। और ऐसी ऑफिस से तो खैर कोई बात नहीं भैया, टाइम से ही निकलना है, अपने घर आना है, वो तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही बस घर आई तो बेटू को बड़ी तेज भूख लग रही थी, मेरी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी हैं, विटामिन
B12 की कमी आई है, मुझे विटामिन डी की कमी आई है। पता नहीं कैसे लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है। मैं तो यूट्यूब ही एक मात्र साधन समझती हूँ कि हाँ, इस पर शायद मैं अपने मन की बात शेयर करूँ तो कुछ मन हल्का हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता, मैं मतलब कैसे लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, यूट्यूब क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, फिर भी मैं अपने मन में जो भी परेशानियां, मैं यही मुझे चैनल दिखाई देता है जिसके माध्यम से मैं अपनी परेशानियों को शेयर करके अपना मन हल्का कर लेती हूँ। घर आने के बाद मैंने भी दवाई खाई, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाली पेट होती हैं, कुछ खाना खाने के बाद तो बहुत कम होती हैं। बेटे को फटाफट भूख लगी थी, उसने आज खाना ही नहीं खाया सुबह से, तो उसको भी खाना दिया मैंने। क्योंकि रोटी वगैरह तो सुबह की ही रखी थी, सब्जी भी रखी थी, ऐसा वैसे ही खाना रखा था जैसे रख के गई थी। उसने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। बस फिर शाम की पूजा, और फिर मेरे को एक ये काम बहुत ज़रूरी है, वीडियो बनाना, जो आपके साथ अपने मन की बातें शेयर करना, जो पूरे दिन ऑफिस में मतलब क्या हुआ है, क्या घटा है घटना। अरे हाँ, एक और घटना तो मैं आपको बताना भूल ही गई। देखो, लोग इतने नीच होते हैं कभी कभी, कुछ लोग दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही एक है पियोन, उसने मतलब घर वर बनाया है तो सबको बुलाया। उसने सोचा है मेरे से थोड़ा सा बहुत चिढ़ती है वो मेरे से। तो उसने सबसे बोला, मेरे से नहीं बोला। खैर, मुझे तो अच्छा ही है, वो बोलती तो भी मैं नहीं जाती। लेकिन मतलब उसको ये दिखाना था कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरे को नीचा दिखाना था। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने बजरंगबली बाबा हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखती हूँ। उसको जो जैसा रखना है ना, उसको वैसा रखेगा। जो जैसा मुझे, सबको देख देख रहे हैं, भगवान सब देखते हैं, कौन किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, कौन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो सब देख रहे हैं। मैं तो चुपचाप शांत। मेरे को बड़ा दुख तो हुआ, अंदर से दुख तो लगता है भाई, दुख तो लगता है, बेइज्जती सी भी लगती है।